वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग मोशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन अरिहंत का है, डीसी पांडे। आसान सा ही क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि ए रिवर ऑफ विड्थ ए विथ स्ट्रेट पैरेलल बैंक्स फ्लोज ड्यू नॉर्थ विथ स्पीड यू। ठीक है, एक रिवर है जो नॉर्थ डायरेक्शन में बह रही है, यानी ऐसे, है ना। ये नॉर्थ हो गया। द पॉइंट्स ओ एंड ए आर ऑन अपोजिट बैंक्स एंड ए इज ड्यू ईस्ट ऑफ ओ। ओ और ए दो पॉइंट है इस रिवर पे। ठीक है, ओ और ए जो है वो दो पॉइंट है इस रिवर पे जो अपोजिट है, और ए जो है वो ईस्ट की तरफ है, यानी ए यहाँ है और ओ यहाँ है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई आर टेकन इन द ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ओ से जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया गया है, ये एक्स हो गया एक्स एक्सिस, और ये ओ वाई हो गया ओ वाई वाई एक्सिस। ठीक है, ए बोट हुज स्पीड इज वी रिलेटिव टू वाटर स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड क्रॉसेस द रिवर। एक बोट है जिसकी स्पीड v है रिलेटिव टू वाटर, वो ओ से स्टार्ट करता है और रिवर को क्रॉस करता है। तो ये स्पीड दी हुई है बोट की, क्या है ये v। ये विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर है, ठहरे हुए पानी से स्पीड दी जाती है, मूविंग वाटर से नहीं, क्योंकि फिर हर डायरेक्शन का स्पीड क्या होगा बोट का अलग अलग होगा, तो उसको डायरेक्शन बताना होगा। तो इसलिए जो स्पीड दी जाती है वो स्टिल वाटर से दी जाती है। ठीक है, वो ओ से स्टार्ट कर रहा है एक बोट जिसकी स्पीड v है विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। If the boat is steered due east and u varies with x as this, ठीक है, यानी बोट वाला सीधा x के लॉन्ग अपना जो है हैंडल घुमाता है, मतलब इधर ड्राइव करता है, यानी ये जो स्पीड v जो लगा रहा है बोट वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और बोट में आपको रिवर की स्पीड भी ऐड करनी होगी u, तो ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोट आएगा जिससे वो इस पानी में मूव करेगा। और u जो है वो वेरिएबल है, u जो है वो वेरी कर रहा है विथ x, x इंटू ए माइनस एक्स वी बाई ए स्क्वायर। ये दिया हुआ है रिवर की स्पीड। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आप ये चार पार्ट जो है वो सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के विजुअलाइजेशन में कोई समस्या नहीं है, सिंपल सा है। एक रिवर है जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक बोट जो है वो ओ से स्टार्ट किए हैं, वो अपना बोट का जो इंजन है वो इधर की ओर रखता है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन मूव करता है। ठीक है, लेकिन उसमें रिवर की स्पीड ऐड करेंगे तो नेट कहीं ऐसे फ्लो करेगा, और u जो है वो वेरिएबल है विथ x, यानी ये अगर डिस्टेंस x है तो x के साथ स्पीड ऑफ रिवर जो है वेरी कर रही है। तो एनालाइज यहाँ पे कुछ खास नहीं करना है, अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, वो है कि ये u जो है ये थोड़ा रियलिस्टिक रखना चाहा है यहाँ पे क्वेश्चन सेटर ने, कि स्पीड ऑफ रिवर कुछ ऐसी होती है, जो एकदम बैंक के किनारे जो पानी होता है वो आपको बहुत धीरे मूव करता है। ठीक है, और पानी सबसे तेज़ मूव करता है सेंटर ऑफ द रिवर में, है ना, बीच के रिवर में, और ये फिर फाइनली फिर ज़ीरो होता है दूसरे बैंक में। तो ये स्पीड की प्रोफाइल है बच्चों रिवर वाटर की। रिवर जो है वो सबसे तेज़ तेज़ बहता है सेंटर में, बहुत फास्ट फ्लो होता है, इसलिए जो है बीच में स्विमर जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत स्विमर को बीच में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्रिफ्ट होंगे यहाँ पे ये। और किनारे की ओर जो है स्पीड क्या होती है रिवर वाटर की, कम होती है, क्योंकि एक तो बैंक से टचिंग होता है और नीचे रिवर बेड से भी टचिंग होता है, तो इसको क्या है विस्कोसिटी बहुत मिलती है, इसलिए ये स्लो बहता है यहाँ पे। लेकिन जो बीच में रिवर है, जनरली रिवर बीच में ही ज़्यादा गहरा होगा, तो इसकी विस्कोसिटी सबसे कम होगी और ये बहुत फास्ट मूव करता है। ये जनरल रूल है, हर जगह लागू होगा ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं ये भी होता है कि रिवर बैंक के जस्ट बगल में बहुत गहरा है नदी, तो यहाँ पे ही स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है, और फिर यहाँ पे स्विमर अगर नहीं ध्यान दे, कोई नया स्विमर कूद जाए तो वो डूब भी सकता है। तो ये हर जगह लागू नहीं होगा, लेकिन ये जनरल रूल है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर आप x को ज़ीरो पुट करोगे यानी ये वाला बैंक, तो u ज़ीरो आएगा, और x को a पुट करोगे तो ये वाला बैंक आएगा, और तो भी ये यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम a/2 पे होगी। अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो x इज इक्वल्स टू a/2 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो ये मैंने इसकी वेलोसिटी की प्रोफाइल बना दी है, यहाँ पे कम ज़ीरो और यहाँ पे सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये बस बताने की चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है। पहला पार्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बोट, यानी बोट जो ऐसे मूव करना शुरू करेगा तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, वो कैसा ग्राफ कवर करेगा, है ना, कैसा ग्राफ के थ्रू वो मूव करेगा।
यानी उसके लिए हमें क्या चाहिए, y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है अपने को, ठीक है ना। तो वो सिंपली निकाल सकते हैं, उसका तरीका यही होता है कि आप y निकालो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, x निकालो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, दूसरा फंक्शन होगा x, f और g, और दोनों में से आप टाइम को हटा दो। ये तरीका है आपको ट्रेजेक्ट्री निकालने का। तो x तो सिंपल दिखेगा आपको, बोट कोई x डिस्टेंस कैसे मूव करेगा, वो v स्पीड से मूव कर रहा है, तो x इज इक्वल टू सिंपली होगा v इंटू टी, ठीक है, यही होगा। और बोट की जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u ही होगी, है ना। ये बोट की भी स्पीड होगी y डायरेक्शन में, यानी इसको आप dy बाई डी टी बोलोगे, है ना। ये क्या होगा, ये वाली चीज़ होगी x इंटू ए माइनस एक्स इंटू वी बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से टाइम है, यहाँ पे x है, तो x को यहाँ पे से टाइम से रिप्लेस कर देंगे, vt कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए कैसे करना है, dy बाई डी टी आपका आ गया है तो x को अपन vt लिख देंगे इसमें। तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस सम कांस्टेंट c आएगा, है ना बच्चों। इंटीग्रेशन का यही रूल है, लेकिन अपने को एक चीज़ पता है, वो क्या पता है कि जब ये स्टार्ट कर रहा था टाइम t इक्वस टू ज़ीरो पे, y क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी जब t ज़ीरो पुट करोगे तो y क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो इसमें t ज़ीरो पुट कर दीजिए, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ c। तो c शुड बी इक्वस टू ज़ीरो, क्योंकि y ज़ीरो है। तो ये c यहाँ से आप हटा दो, तो ये हो गया y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, और ये है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। इस दोनों से आप टाइम हटा दो, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या है, x बाई वी है, वो आप इसमें पुट कर दो, तो जो रिलेशन आएगा वो y और x में आ जाएगा, और वही ट्रेजेक्ट्री होगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहीं पे करता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू वी स्क्वायर माइनस वी एक्स क्यूब अपॉन थ्री वी क्यूब, ठीक है। तो देखिए यहाँ से काट पीट मचा दीजिए, ये वी स्क्वायर से ये वाला पूरा कट जाएगा, और ये वी क्यूब भी बचेगा वो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर का एक ए काट दीजिए, तो ये यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ पे ये ए हो जाएगा, यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर आपको आता हुआ दिख रहा होगा, क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू ए माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री ए स्क्वायर। y इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू ए माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री ए स्क्वायर, ठीक है। ये होगा इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री, सिंपल, y और x में रिलेशन आ गया, ठीक है। ये हो गया ट्राइजेक्ट्री। तो ये पहला पार्ट तो अपना बन गया। दूसरा पार्ट क्या है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये बहुत सिंपल है, यहीं पे एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। देखिए रिवर को क्रॉस करने के लिए ये लेंथ क्रॉस करना होगा, जो ए है ना, विड्थ ऑफ द रिवर क्या दिया हुआ है, ए, और ये इस डायरेक्शन में बोट की स्पीड क्या है, वी है। तो यानी टाइम लगेगा ए बाई वी, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ए बाई वी, सिंपल, ठीक है। एब्सोलूट वेलोसिटी ऑफ बोट व्हेन ही रीचेज द अपोजिट बैंक, कहीं घूम फिर के ये यहाँ पे पहुंचा होगा बोट, है ना। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एब्सोलूट वेलोसिटी, यानी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक वेलोसिटी तो v होगी इस डायरेक्शन में बोट की, और दूसरी रिवर की होगी, लेकिन यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी बच्चों ज़ीरो है, तो एब्सोलूट वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे v ही होगी। तो इस पार्ट का आंसर होगा v, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं ना, रेस्ट पे है यहाँ पे रिवर, बैंक के पास का पानी आपको ठहरा हुआ नजर आएगा। दूसरा पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट मैन व्हेन ही रीचेज द अपोजिट बैंक फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन।
तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है जब ये रिवर क्रॉस कर जाए, अपोजिट बैंक में पहुंच जाए। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो अपने को पता ही है कि ये ए है, ए दूरी पे है। वाई नहीं पता है, तो वाई आप निकाल लो, ठीक है। वेलोसिटी वेरिएबल है तो अपन वैसे नहीं निकालेंगे, अपन ने जो सॉल्व किया है यहाँ से वाई निकालेंगे। एक्स अपने को पता है ए है, वाई क्या होगा भाई, तो एक्स पुट कर दीजिए ए, वाई निकल जाएगा। वाई वेन एक्स इज इक्वल टू ए, अपोजिट पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2a माइनस ए क्यूब बाई 3a स्क्वायर, यानी ये हो गया a बाई 2 माइनस a बाई 3, ये क्या आ रहा है a बाई 6, यानी y आ गया a बाई 6। तो कहाँ पहुँच गया है ये दूरी आपकी a बाई 6 हो गई है। तो इसका कोऑर्डिनेट आप चाहो तो लिख दो a आई कैप प्लस a बाई 6 j कैप, ये यहाँ पहुँच गया है। तो ये हो गया सिंपली आंसर डी पार्ट का। तो चारों पार्ट बन गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए? हाँ, कोई फार्मूला नहीं, बस स्पीड का डिफिनेशन पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होती है, डी वाई बाई डी टी, ये हो गया v ऑफ y, स्पीड इन y डायरेक्शन, dx बाई डी टी, ये होता है स्पीड इन x डायरेक्शन। और बेसिक फंडा पता होना चाहिए रिलेटिव मोशन का, स्पीड का, यानी आपका ऑब्जर्वेशन हो गया ये बेसिकली। तो ये एक लाइन का डेफिनेशन और ऑब्जर्वेशन से आपका ये क्वेश्चन बन गया अरिहंत का, और ये अरिहंत के अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कुछ भी कमेंट्स हो या फिर सजेशंस हो आप ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।